क्यों ना अंजना एक बार हम ज़रा पटना चलें और वहाँ का जो लोकल माहौल है उसको हम जान लें। तो सुजीत कुमार झा को हमारे कंप्यूटर बाबा एक वीडियो कॉल लगा रहे हैं और देखिए सुजीत हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और सुजीत से हम पूछते हैं कि इस बार बिहार में इस चुनाव का हीरो कौन है। पटना में सुजीत मौजूद हैं, वो हमारे स्टूडियो में आएंगे, लेकिन ये भी जानना दिलचस्प है, सुजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सुजीत, जल्दी से आपसे ये प्रश्न, और वो प्रश्न ये है कि क्या आप भी ये जो आंकड़े प्रदीप जी दे रहे हैं, अनुमान दे रहे हैं, उससे आप सहमत हैं? क्योंकि 39 आउट ऑफ 40 से फिसलती हुई एनडीए दिखाई दे रही है, कमजोर कड़ी नीतीश कुमार दिख रहे हैं और तेजस्वी यादव की मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मार्जिनली ही, लेकिन 6 से 7 सीट सिर्फ आरजेडी की RJD और टोटल गठबंधन की 7 से 10। तेजस्वी की बात करते हैं, तेजस्वी 6 से 7। सुजीत। बिल्कुल अंजना, काफ़ी हद तक इस आंकड़े को माना जा सकता है। जिस प्रकार का माहौल बना, अब देखिए जब चुनाव की घोषणा हुई थी उस समय लग रहा था कि यहाँ पर एनडीए को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। कुछ महीने पहले ही, 2 महीने पहले ही नीतीश कुमार भी आकर एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कैंपेनिंग की, अब देखिए कोई भी उनके साथ नहीं था। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों ने 291 रैलियां की पूरे बिहार में और करीब करीब सारे विधानसभा क्षेत्र में गए। 243 विधानसभा है और जाहिर है कि 40 लोकसभा में जिस प्रकार से उनकी कैंपेनिंग हुई, और कैंपेनिंग का जो आधार रहा संविधान को लेकर और आरक्षण को लेकर और साथ साथ नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर, ये युवाओं को काफ़ी हद तक आकर्षित करने में सफल रहा। चूंकि एनडीए का वोट बैंक इतना ज़्यादा है और पिछले 2019 का जो वोट मार्जिन है वो इतना ज़्यादा है कि उसको पाटना काफ़ी मुश्किल का काम है। इसलिए हम लोग का भी अनुमान लगभग यही है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस बार का जो चुनाव और ये दिलचस्प है ना, देखिए सुजीत की चिराग पासवान फिर से सफल होते हुए दिख रहे हैं। ये बात कई मामलों में महाराष्ट्र आने पर भी दिलचस्प होगा। मैंने हमेशा ये कहा है कि जब भी विरासत की पॉलिटिक्स की बात आती है तो जनता विरासत बेटे को ही सौंपती है। पशुपति पारस चाचा को एक वक्त पर बीजेपी ने आगे बढ़ाया, मंत्री बनाया, ऐसी स्थिति भी आई कि चिराग पासवान का सफाया हो गया। लेकिन चिराग पासवान लॉयल बने रहे, प्रधानमंत्री के साथ वो टिके रहे और उसी का मतलब उनकी सफलता ही ये मानी जाएगी अगर 5 सीटें वो लड़ रहे हैं और वहां पर 5 उनकी परफॉर्मेंस दिखती है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र में दिलचस्प होगा देखना कि शिवसेना की विरासत उद्धव ठाकरे को सौंपी जाती है, एकनाथ शिंदे को, एनसीपी की विरासत अजित पवार को सौंपी जाती है, शरद पवार के पास बरकरार रहती है। लेकिन यहाँ पर यह इशारा साफ है कि जो फैमिली लेगेसी है, जो रामविलास पासवान की लेगेसी है, वो उनके बेटे को ही जनता पास ऑन करती हुई अनुमानों के मुताबिक दिखाई दे रही है। और अब हॉट सीट कूल हवा का वक्त आया है, तो आइए आपको दिखा देते हैं हम जो बिहार की भी सीटें हैं। दोनों सीटें हमने आपको दिखा दी है, चाहे वो पूर्णिया की सीट हो जहां पप्पू यादव के लिए कूल हवा बह रही है, या फिर मीसा भारती के लिए कूल हवा बहती हुई रामकृपाल यादव के खिलाफ पाटलिपुत्र की सीट पर। अंजना, आगे बढ़ने से पहले शशि शेखर जी का बहुत बहुत स्वागत। शशि शेखर जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश के और उन्होंने न जाने कितने चुनावों को इसी तरह देखा है, उन्हें इतना लंबा अनुभव है, तो अब उनका विश्लेषण आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन अब चलते हैं हम सीधे झारखंड, और झारखंड का एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं जहां चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार